तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? प्रिंसिपल मैथमेटिकली हमें ये कहता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। पहले बच्चों देखिए, जब भी हम किसी गर्म बॉडी और ठंडे बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो हीट लूज़ कौन करेगा? जो गर्म बॉडी है वो हीट लूज़ करेगा। हीट इज़ लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, ठीक है। और हीट गेन कौन करेगा? जो ठंडी वाली बॉडी होगी वो हीट को अब्जॉर्ब करेगी यानी गेन करेगी। तो हीट इज़ गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। तो जो हॉट बॉडी है वो जितना हीट लूज़ करेगी, कोल्ड बॉडी वो पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। आइडियल कंडीशंस में, है ना, यहाँ हम मानते हैं कि सराउंडिंग में कुछ भी हीट का लॉस नहीं हो रहा। तो अंडर आइडियल कंडीशंस हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। गर्म बॉडी ठंडी बॉडी को जो हम मिक्स करेंगे, या लिक्विड्स भी हो सकते हैं वो, जैसे मान लीजिए हमने एक लिक्विड लिया जो कि गर्म लिक्विड था, तो इसका जो टेम्परेचर है इसको मैं TH बोल देता हूँ, हायर टेम्परेचर, ठीक है। और फिर हमने एक दूसरा लिक्विड लिया, ये दूसरा लिक्विड जो वो ठंडा लिक्विड है तो उसका जो टेम्परेचर है लोअर टेम्परेचर, तो TL लिख दिया। और फिर जब हम इन दोनों लिक्विड को मिक्स करते हैं आपस में, तो इसको उठा के इसमें मिक्स कर दिया मान लीजिए हमने, तो एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर में क्या होगा कि ये जो ठंडी बॉडी है ये हीट को गेन करेगी, मतलब ये जो हीट रिलीज़ करेगा वो ये हीट गेन कर लेगा, ठीक है। तो गर्म बॉडी हीट लूज़ करेगी, ठंडी यानी गर्म लिक्विड जो है वो हीट लूज़ करेगा, और जो ठंडा लिक्विड है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा यानी गेन करेगा। और इस तरह से जो है जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा और जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा, सच दैट एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे वो दोनों पहुंच जाएंगे। एक ऐसा टेम्परेचर, तो मतलब इसका टेम्परेचर जो हॉट वाले का टेम्परेचर घटना शुरू होगा और इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। फाइनली ये एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे दोनों के टेम्परेचर्स इक्वल हो जाएँ। उसी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को मैं बोल रहा हूँ T मिक्स, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो जब दोनों लिक्विड्स के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो फिर हीट का एक्सचेंज बंद हो जाएगा और अब टेम्परेचर में चेंज आना बंद हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे आके वो रुक जाएगा हीट का एक्सचेंज, ठीक है। तो इसी को हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है, ये मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, तो उसके बारे में हम ये बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है वो हमेशा जो है वो लेस देन इक्वल होगा हायर टेम्परेचर वाले बॉडी के और हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी के, यानी लोअर और हायर के बीच में ही रहेगा। मैक्स टू मैक्स इक्वल हो सकते हैं दोनों, ठीक है, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मिक्सचर का टेम्परेचर गर्म वाले से भी ज़्यादा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि ये जो लिक्विड था इसका टेम्परेचर था सपोज़ 80 डिग्री सेल्सियस और ये जो लिक्विड हमने लिया इसका टेम्परेचर था सपोज़ 10 डिग्री सेल्सियस, और दोनों लिक्विड्स को हमने आपस में मिक्स किया। जो हमारा मिक्सचर जो तैयार हुआ है, इस मिक्सचर का टेम्परेचर 80 और 10 के बीच में कहीं तो भी रहेगा, ठीक है। मिक्सचर का टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स कहाँ जा सकता है? 80 जा सकता है, और मिनिमम कहाँ जा सकता है? 10 जा सकता है, लेकिन मोस्टली वो इनके बीच में ही कोई तो भी एक वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब वो ज़्यादा किसकी तरफ रहेगा वो डिपेंड करता है किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर ठंडा लिक्विड ढेर सारा ले लिया आपने और गर्म थोड़ा सा ही लिया, तो फिर जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो किसकी ओर ज़्यादा रहेगा? ठंडे वाले की ओर ज़्यादा रहेगा। और अगर आपने गर्म की क्वांटिटी ज़्यादा ले ली और ठंडे की क्वांटिटी कम ली, तो फिर मिक्सचर का टेम्परेचर किसकी ओर ज़्यादा रहेगा? गर्म वाली की ओर ज़्यादा रहेगा, एंड सो ऑन। तो सब डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं आपस में, जो हम मैथमेटिकली आगे डिराइव भी करेंगे, घबराने की बात नहीं।
घुमा फिरा के हमें ये भी पता चला कि जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है यानी हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एनर्जी कंजर्व हो रही है, एक बॉडी जितना लूज़ कर रही है दूसरी बॉडी उतना ही अमाउंट गेन कर ले रही है। तो बेसिकली वी कैन से दैट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब जो है डियर स्टूडेंट्स इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, आइए देखते हैं वो एप्लीकेशंस क्या है। तो जो पहला एप्लीकेशन है वो है मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस ओनली, यानी यहाँ पे कोई भी फेस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके पहले ये कॉपी डाउन कर लें। कर लिया कॉपी डियर स्टूडेंट्स? तो एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम देख रहे हैं अपना एप्लीकेशन कैलोरीमेट्री का, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस ओनली। मतलब वही है, दो लिक्विड्स ले लिए मान लीजिए हमने, एक गर्म लिक्विड एक ठंडा लिक्विड है, जिसकी बात मैंने यहाँ पे की थी आपको, ये एग्जांपल में मैंने आपको बताया था। तो ये दो लिक्विड्स ले लिए, एक हॉट एक कोल्ड, है ना, एक हाई टेम्परेचर पे एक लोअर टेम्परेचर पे, उनको मिक्स किया हमने। तो क्या यहाँ पे कोई फेस चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स? क्या यहाँ पे कोई फेस चेंज होगा? नहीं होगा। दोनों लिक्विड स्टेट में है और जब दोनों को मिक्स किया तो जो मिक्सचर बना वो भी लिक्विड स्टेट में ही है। तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का चेंज आएगा। यहाँ पे गर्म वाले लिक्विड थोड़ा ठंडा होगा, ठंडा वाला थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, पर फेज़ में कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस ओनली, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन लिख सकते हैं हम। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। गर्म वाला हीट को लूज़ करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब ये अगर 20 जूल लूज़ कर रहा है तो ये वही 20 जूल गेन कर लेगा, तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हीट लॉस्ट में mc डेल्टा टी लिखेंगे हम। हीट लूज़ कौन कर रहा है? हॉट वाला लिक्विड, यानी ये वाला लिक्विड जो है ये हीट को लूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, mc डेल्टा टी लिखूँगा मैं उसको। तो अभी इसका जो स्पेसिफिक हीट है मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। तो मान लीजिए ये जो पहला लिक्विड है इसका स्पेसिफिक हीट मैं बोल देता हूँ C1, इसका स्पेसिफिक हीट C1 मान लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसका टेम्परेचर जो TH है इसको हम T1 बोल देते हैं, और जो TL है इसको हम T2 बोल सकते हैं, इस तरह से। और इसका जो सेकंड वाला जो लिक्विड है उसके स्पेसिफिक हीट को आप C2 मान लीजिए। ठीक है, ओके जी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, mc डेल्टा टी। तो हीट लॉस्ट में ये पहला वाला जो लिक्विड है उसका मास m1 मान रहे हैं हम, ये जो लिक्विड है इसका मास m1 मान रहे हैं, और दूसरे वाले का मास हम m2 मान रहे हैं। ठीक है, तो m1 C1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बड़ा माइनस छोटा, यानी TH माइनस T मिक्स। ठीक है, और जो हीट गेन्ड है वो M2C2, गेन कौन कर रहा है? दूसरा वाला लिक्विड गेन कर रहा है ना। पहला वाला लिक्विड जो गर्म है वो हीट लूज़ कर रहा है, और दूसरा वाला लिक्विड जो ठंडा है वो हीट को गेन कर रहा है। इसी हीट को ये गेन कर ले रहा है। ठीक है, M2C2, और इसमें बड़ा माइनस छोटा लिखूँगा तो बड़ा जो है वो T मिक्स होगा माइनस लोअर टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। बहुत ध्यान से देखिए आप प्यारे बच्चों, जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो क्या होगा उसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ मैं। जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर से छोटा होगा, लोअर से बड़ा होगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो जब मैं करूँगा बड़ा माइनस छोटा, तो इन दोनों की जब बात करेंगे तो कौन बड़ा है? TH बड़ा है T मिक्स से। और जब इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ कौन बड़ा है? T मिक्स बड़ा है TL से। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, TH बड़ा है T मिक्स से, बड़ा माइनस छोटा लिखा। और यहाँ देखिए T मिक्स बड़ा है TL से, तो इसीलिए यहाँ पे T मिक्स पहले लिखा है, TL बाद में लिखा है। और यहाँ पे हमने TH पहले लिखा है, T मिक्स बाद में लिखा है। मतलब बड़ा माइनस छोटा को करना है। बड़ा माइनस छोटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम माइनस साइन नहीं आना देना चाहते, हम इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड से इक्वेट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं इधर भी पॉजिटिव वैल्यू रहे, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू रहे, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को हम आपस में इक्वेट करें, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर
आगे हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं डिस्टेंस हम चाहें तो। यहाँ पे आराम से जो है ये जो हमें TH दिख रहा है, इस TH को मैं T1 भी बोल सकता हूँ। तो M1C1 इसको मैं T1 माइनस टी मिक्स बोल देता हूँ और इज इक्वल टू M2C2 और इसको मैं टी मिक्स माइनस TL को ही मैं T2 बोल देता हूँ, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये M1C1 T1 माइनस M1C1 टी मिक्स हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया है, ये M1C1 को जो है ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और इधर भी वैसे ही हो जाएगा M2C2 टी मिक्स माइनस M2C2 T2, ठीक है। मकसद है टी मिक्स निकालना, ठीक है। तो टी मिक्स निकालना मकसद है, तो टी मिक्स वाले टर्म को हम एक तरफ ले लेंगे। तो इस वाले टर्म को, ये नेगेटिव है तो इसको उधर ले चलते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं और उस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। तो ये M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, M1C1 टी मिक्स प्लस M2C2 टी मिक्स, ठीक है। तो M1C1 टी मिक्स प्लस M2C2 टी मिक्स, इन दोनों से टी मिक्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए टी मिक्स कॉमन निकाल देते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, M1C1 प्लस M2C2 और इधर क्या बचेगा, M1C1 T1 प्लस M2C2 T2। अब इस पूरे टर्म को इधर नीचे आप भेज दीजिए तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं कि टी मिक्स इज़ नथिंग बट M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2। दिस इज़ द फाइनल फार्मूला। अभी देखिए बहुत सारी बुक्स में इसको एज अ फार्मूला बताते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आपको टाइम बच जाएगा, और अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ ये वाली स्टेप ध्यान में रखनी है। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेंड, ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको। MC डेल्टा टी MC डेल्टा टी, बस और कुछ नहीं किया हमने। एक का लॉस दूसरे का गेन, इस तरफ 1 1 1 इस तरफ 2 2 2, है ना, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपने इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, जो भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से आप टी मिक्स निकाल सकते हैं ना डिफरेंस सॉल्व करके। तो आपको कोई ऐसा आगे चल के ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया, ये फार्मूला आप याद नहीं भी रहा, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और अगर याद रहा तो कभी कभार टाइम बच जाता है बस, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब इस फार्मूला के कुछ मॉडिफाइड वर्जन्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए दो लिक्विड्स जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, अगर उन दोनों लिक्विड्स के मासेस सेम हुए तो क्या होगा, ठीक है। तो उसको स्पेशल केसेस में आपको बता देता हूँ। तो इफ़, ये पहला स्पेशल केस है कि इफ़ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, अगर दोनों लिक्विड्स के मासेस सेम है तो फिर क्या होगा, तो फिर टी मिक्स क्या बन जाएगा। तो टी मिक्स में देखिए MC1 T1 प्लस MC2 T2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2, तो MC1 प्लस MC2 ऐसा हो जाएगा। देखिए अब देखिए M कॉमन निकाल के कट जाएगा, तो उस केस में टी मिक्स क्या हो जाएगा, टी मिक्स हो जाएगा C1 T1 प्लस C2 T2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये एक स्पेशल केस हो गया। दूसरा स्पेशल केस देखते हैं। तो दूसरा स्पेशल केस ये है कि अगर मान लीजिए दो लिक्विड्स जिनको हम मिक्स कर रहे हैं वो एक ही मटेरियल की बने हुए लिक्विड्स हैं, यानी दोनों मान लीजिए पानी ही है, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, और मिक्स कर दिया दोनों को आपस में, तो दोनों के स्पेसिफिक हीट सेम हो जाएंगे, है ना। या एक में गर्म दूध एक में ठंडा दूध मिक्स कर दिया आपस में, एंड सो ऑन, है ना। तो इफ़ बोथ मटीरियल्स आर सेम, तो अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C हो जाएगा उस केस में, और उस केस में फार्मूला मॉडिफाई होगा। तो टी मिक्स में क्या लिखूँगा, देखिए सिंपली आपको बताऊँ तो C कॉमन निकल के कट जाएगा ना, मेन फार्मूला में है ये आप। तो C
सी कॉमन निकाले कट जाएगा, क्या बचेगा M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो वही मैं यहाँ लिख देता हूँ M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2, दैट्स इट। तो ये हमारा आ गया मॉडिफाइड फार्मूला। और एक तीसरा केस होता है, दोनों फर्स्ट और सेकंड केस को अगर कंबाइन कर दिया जाए, यानी मासेस भी सेम हो और मटेरियल भी सेम हो, तब क्या होगा, तब M और C दोनों कॉमन निकल कट जाएंगे, है ना। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि केस नंबर 3, इफ मास भी सेम एंड मटेरियल भी सेम, तब क्या होगा, तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टी मिक्स है, आइए दिखाता हूँ आपको, मेन फार्मूला में चलते हैं। मास सेम तो मास कट जाएगा कॉमन निकल के, मटेरियल सेम तो स्पेसिफिक हीट भी कट जाएगा कॉमन निकल के। OMG, क्या बच्चा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ये बचेगा T1 प्लस T2 अपॉन 2, ये बच जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2, ऐसा बचेगा ये। अगर आपको नहीं समझ आ रही है बात तो कोई बात नहीं, मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको ये करके। तो इसको मैं ले चलता हूँ, मैं लिख रहा हूँ MC_T1 प्लस MC_T2 अपॉन MC प्लस MC। तो MC प्लस MC क्या हो जाएगा, 2MC हो जाएगा। तो यहाँ से आप MC कॉमन निकाल लीजिए, अंदर T1 प्लस T2 बचेगा और नीचे क्या बच रहा है 2MC। तो बस ये MC उड़ा दीजिए, क्या बचा T1 प्लस T2 अपॉन 2, ये हमारा आ गया टी मिक्स, ठीक है। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा मॉडिफाइड फार्मूला था। तो कोई नहीं, आपको अगर मेन फार्मूला पता है तो आप मॉडिफाइड फार्मूला और खुद से ही डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ें कॉपी डाउन कर लें। आइए मैं आपको ले चलता हूँ पीछे। ये तो आपने कॉपी कर लिया था मेरे ख्याल से, ठीक है। ये चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं यहाँ पे, ये आप इस डायग्राम को आप रीड्रॉ कर लीजिए। ये जो डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला, इस डायग्राम को आप रीड्रॉ कीजिए। कहाँ पे रीड्रॉ करना है आपको, ये यहाँ पे आप उसको वापस से रीड्रॉ कीजिए, क्योंकि उसी डायग्राम को हमने आगे बढ़ाया है यहाँ पे फॉर्मूला की शक्ल में। तो वो आप रीड्रॉ कर लीजिए, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। फिर आप ये कॉपी कर लीजिए टेंशन, ये हो गया कॉपी। तो इसके बाद फिर आप ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद आप ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप ये कॉपी कर लेंगे। तो ये तो था कि हमने दो लिक्विड्स को मान लीजिए मिक्स किया, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ, कोई फेज़ चेंज नहीं था, कोई मेल्टिंग शेल्टिंग, मतलब कोई भी फेज़ चेंज वहाँ पे नहीं था। क्या हुआ अगर फेज़ चेंज भी हो, है ना। और एक बहुत फेमस केस है जो प्रॉब्लम्स में भी आता है, वो है कि बर्फ़ को मिक्स कर देंगे वो पानी के साथ, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लीजिए शरबत होता है ना, शरबत, उस शरबत के अंदर में हम आइस के क्यूब्स डाल देते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हम आइस के क्यूब्स डाल देते हैं। तो फिर आइस का क्यूब मेल्ट होता है, पूरा मेल्ट नहीं होता, थोड़ा मेल्ट होता है, और मान लीजिए उस केस में पानी का टेम्परेचर जो है वो घटेगा, पानी ठंडा होता जाएगा, है ना, और बर्फ़ मेल्ट होता जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो वो सब जो है, जब भी ऐसा कोई केस है जहाँ पे फेज़ चेंज हो रहा हो, तो वहाँ पे हम इक्वेशन कैसा लिखते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं अगला एग्जांपल जो है मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस व्हेन टेम्परेचर एंड फेज बोथ चेंजेस, ठीक है। और इसमें आइस और वाटर का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आइस और वाटर का एग्जांपल। तो उसमें एक सब केस है कि व्हेन वाटर हैज़ इनफ हीट टू मेल्ट द आइस कम्प्लीटली। देखिए, जब भी हम पानी और बर्फ़ को मिक्स करते हैं तो कभी तो पानी में इतना हीट होता है कि वो बर्फ़ को क्विकली मेल्ट कर देगा, पूरा का पूरा बर्फ़ वो मेल्ट कर देगा। लेकिन कभी कभी पानी ऑलरेडी अगर मान लीजिए ठंडा है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ना, पानी भी बहुत ठंडा ही है, फ्रिज का पानी निकाला आपने ठंडा पानी, है ना,
मान लीजिए पानी जो है वो ऑलरेडी 7 डिग्री पे है, 8 डिग्री पे या 4 डिग्री पे पानी है, और उसमें आपने आइस क्यूब्स मिक्स किया जो 0 डिग्री पे है, तो पानी ऑलरेडी ठंडा है, तो बर्फ़ को कम्प्लीटली मेल्ट नहीं कर पाता है उस केस में, ठीक है। तो कभी आपने महसूस किया होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो ऑलरेडी ठंडा है, या आपने फ्रिज से शरबत निकाला है वो ऑलरेडी ठंडा है, और उसमें आपने फर्दर और आइस क्यूब्स भी डाल दिया, तो आप देखेंगे कि आपने ना पूरा शरबत आपने पी लिया या पूरा कोल्ड ड्रिंक्स आपने पी लिया, और फिर भी लास्ट में जो आइस क्यूब्स है वो ग्लास में बाकी रह गए। पता नहीं आपने कभी महसूस किया है कि नहीं महसूस किया तो करके देखिए, फ्रिज से ठंडा पानी निकालिए, उसमें आइस क्यूब्स डालिए, देखिए क्या होता है, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा आइस क्यूब्स को मेल्ट करने में, सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट होता है, लिक्विड तो उसको मेल्ट नहीं कर पाता, तो सराउंडिंग फिर उसको मेल्ट करता है, एटमॉस्फेयर, लेकिन वो मेल्टिंग बहुत स्लो होती है ना। तो आप इसलिए आप देखिएगा कि अब धीरे धीरे भी आप पीजिएगा ना, तो भी आपका शरबत पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर भी लास्ट में आइस क्यूब्स बाकी रह जाएंगे। ये कब होता है? जब लिक्विड ऑलरेडी ठंडा हो, उसमें उतना दम ना हो, उतनी गर्मी ना हो कि वो बर्फ़ को पूरा पिघला सके, ठीक है। तो कभी तो लिक्विड पूरे बर्फ़ को अपने दम पे पिघला सकता है, और कभी नहीं भी पिघला सकता है ना। यानी कभी तो बर्फ़ पूरी पिघल जाएगी और वो खुद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कभी तो बर्फ़ कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। बर्फ़ का कुछ हिस्सा पिघलेगा, कुछ हिस्सा मेल्ट होगा, लेकिन कुछ हिस्सा जो है मतलब पार्शियली मेल्ट होगा, और बाकी हिस्सा जो है वो बाकी रह जाएगा ग्लास के अंदर, ठीक है। तो वही हम सब केस यहाँ पे ले रहे हैं। वैसे तो प्रॉब्लम्स के अंदर ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, पर फिर भी मैं अब बस आपको इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो व्हेन वाटर हैज़ इनफ हीट टू मेल्ट द आइस कम्प्लीटली, तो मान लीजिए अभी हम वो केस ले रहे हैं जब पानी गर्म है और उसमें इनफ हीट है कि वो आइस को कम्प्लीटली मेल्ट कर सकता है, जितना भी आइस हमने उसमें डाला है उतने आइस को वो कम्प्लीटली मेल्ट कर सकता है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो सपोज़ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इनिशियल कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं, ये इनिशियली हमारा पानी है, और पानी का जो मास है वो मैं MW बोल देता हूँ, मास ऑफ वाटर, और इसमें जो हमने बर्फ़ ऐड किया है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये सपोज़ हमारा ये सपोज़ हमारा आइस है, मैं कलर चेंज करता हूँ। सो दिस इज़ सपोज़ आवर आइस, ये इनिशियली आइस हमारा ऐसा है, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ मास ऑफ आइस, ठीक है। आइस का जो भी मास होगा उसको MI बोल देते हैं, और वाटर का जो भी मास है उसको MW बोल देते हैं। इनिशियली ऐसा मामला है। अब क्या होगा, क्योंकि पानी गर्म है, आइस ठंडा है ना, तो हीट लूज़ कौन करेगा? हाँ जी, पानी हीट लूज़ करेगा, और आइस उस हीट को गेन करेगा। तो जो गर्म चीज़ होती है वो हीट को लूज़ करती है, और जो ठंडी चीज़ होती है वो उस हीट को गेन यानी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। सो वाटर विल लूज़ हीट एंड आइस विल गेन दैट हीट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू होगा, और मान लीजिए कि आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो गया। थोड़ी देर बाद कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि ये हमारा वेसल है, और ये हमारा जो है वो अभी फाइनल मिक्सचर है, जिसमें कि तो पानी तो है ही, पानी के साथ साथ अब उसमें और एक्स्ट्रा पानी आ गया। एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आया? ये बर्फ़ जो पिघली, बर्फ़ भी पिघल के किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में ही कन्वर्ट हो गया ना। तो समझने के लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि वो बर्फ़ जो पानी बन गया, वो मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वो पानी है जो बर्फ़ से आया, ये वो पानी है जो बर्फ़ से आया। तो मास तो वही रहेगा, मतलब अगर मान लीजिए ये 1 किलो बर्फ़ था तो वो 1 किलो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ है। तो होता ये है कि अगर मान लीजिए कि ये बर्फ़ इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो पहले वो मेल्ट होना शुरू होगा, और वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से फिर उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ते बढ़ते फिर पूरे मिक्सचर का एक फाइनल टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मिक्सचर का जो फाइनल, जैसे मान लीजिए ये वाटर जो था, वाटर सपोज़ 50 डिग्री पे था, ठीक है। तो इस वाटर ने इस पूरे के पूरे बर्फ़ को मेल्ट किया और इसको कन्वर्ट कर दिया 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में, और इसका टेम्परेचर खुद घट रहा है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर घट के यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। क्यों घट गया? क्योंकि उसने अपना हीट खो दिया ना आइस को मेल्ट करने में। ये बीच का एक स्टेज दिखाया है मैंने आपको, बीच का स्टेज है, और अब मैं फाइनल स्टेज ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फाइनली ये होगा
कि इसके बाद ये हुआ और उसके बाद फाइनली क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा छोटा बीकर बना रहा हूँ, ठीक है। फाइनली ये होगा कि पूरा का पूरा जो लिक्विड है, मतलब पानी और पानी मिक्स होकर पूरा पानी बन गया है, तो ये पानी फाइनली एक टी मिक्स पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ जाएगा। मान लीजिए, ऐसे रैंडम वैल्यूज़ दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए वो 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी भैया, अगर आप देखें तो शुरुआत में ये बर्फ़ था 0 डिग्री पे और ये पानी 50 पे था, यहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर बर्फ़ मेल्ट हुआ, 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ और पानी भी ठंडा होना शुरू हुआ और पानी और फर्दर हीट लूज़ करता जाएगा और ठंडा होता जाएगा और अल्टीमेटली पूरा का पूरा मिक्सचर बर्फ़ कम्प्लीटली पानी में कन्वर्ट हो गया और ये पूरा एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे पूरा का पूरा मिक्सचर हमारा आ गया है, जिसका टेम्परेचर कुछ तो भी एक बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। ये तब की बात है, याद रखिए, जब व्हेन वाटर हैज़ इनफ हीट टू मेल्ट द आइस कम्प्लीटली। तो पानी ने पहले बर्फ़ को पिघलाया और पिघलाने के बाद बर्फ़ के टेम्परेचर को बढ़ा के कहाँ तक ले गया? 20 डिग्री तक ले गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे? तो इक्वेशन दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लिख सकते हैं। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर के हिसाब से। हीट लूज़ कौन कर रहा है? पानी हीट लूज़ कर रहा है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, ठीक है। तो पानी ने हीट लूज़ किया, टोटल हीट कितना लूज़ किया भाई? यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे ना, टोटल हीट लॉस्ट है ना। तो टोटल हीट लॉस्ट में मैं क्या लिखूँगा? टोटल हीट लॉस्ट बाय द वाटर इज़ MC डेल्टा टी ना। तो डेल्टा टी में मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा बड़ा माइनस छोटा, यानी पानी का इनिशियल टेम्परेचर जो था उसको मैं TW बोल देता हूँ। यहाँ पे जो भी पानी का इनिशियल टेम्परेचर था TW, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, माइनस ये छोटा टेम्परेचर यानी पानी ठंडा हो गया। पानी गर्म था, गर्म से क्या हो गया? ठंडा हो गया, बड़ा माइनस छोटा, 50 माइनस 20 है ना। तो पानी ने टोटल इतना हीट लूज़ किया, पानी ने टोटल इतना हीट लूज़ किया, यहाँ से यहाँ तक टोटल इतना हीट लूज़ किया। इस हीट का किन चीज़ों में इस्तेमाल हुआ? ये जो हीट इसने लूज़ किया उसको किसने गेन किया? आइस ने गेन किया। तो ये जो हीट है ये दो चीज़ों में यूज़ हुआ है। पहले तो आइस को मेल्ट करने में हीट यूज़ हुआ, तो मेल्ट करने में यूज़ हुआ तो M × L, और यहाँ L फ्यूजन लेंगे क्योंकि मेल्टिंग हो रही है पहले तो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये आइस मेल्ट होके वाटर बना और फिर एक बार वो वाटर बन गया तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा। मतलब ये जो आइस मेल्ट होके वाटर बना है उसका टेम्परेचर बढ़ के 0 से कहाँ चला गया? 20 तक चला गया। उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस वो मास ऑफ आइस जो वाटर बन गया। स्पेसिफिक हीट अब किसका लेंगे? वाटर का लेंगे क्योंकि वो वाटर बन चुका है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर जिसको मैं लिख रहा हूँ T मिक्स। बहुत ध्यान से देखेंगे, -0, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा। मैं दोबारा से एक बार एक फिनिशिंग टच दे देता हूँ इसको। तो बेसिकली पानी जो भी हीट लूज़ कर रहा है, टोटल हीट लॉस्ट बाय द वाटर, उसका दो चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। वो हीट का कुछ हिस्सा जा रहा है आइस को मेल्ट करने में और बाकी जो बचा हुआ हीट है वो जा रहा है वो मेल्टेड आइस जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। यानी ये जो मेल्टेड आइस है, ये जो मेल्टेड आइस आपको नज़र आ रहा है जो 0 डिग्री पानी बन गया है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में इतना हीट स्पेंड हो रहा है, ठीक है। तो है ना, यानी कि अगर मैं आपको समझने के लिए बताऊं, ठीक, अभी ये जो बर्फ़ जो पानी बन गया है उसका टेम्परेचर भी तो वही है जो पूरे मिक्सचर का, यानी 20 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ का देखिए आप मामला, 0 से 20, T मिक्स -0, उसके लिए इतना हीट लगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे कि पानी ने जो भी हीट लूज़ किया उसका दो चीज़ों में यूज़ हुआ, एक तो बर्फ़ को मेल्ट करने में और दूसरा जो मेल्ट होकर जब वो पानी बना तो उस पिघले हुए पानी का टेम्परेचर
टी मिक्स तक पहुंचाने में, ठीक है। तो दैट्स इट डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांटेड टू एक्सप्लेन अंडर दिस हेडिंग। तो आप चलिए पॉज करके कॉपी कर लेंगे, थोड़ा ट्रिकी है ये कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स भी लेंगे इसके ऊपर, तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा, है ना। तो पॉज करके आप ये कॉपी डाउन कर लें। अब प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला हमने अल्टीमेटली यहाँ पे लिखा है बॉक्स के अंदर में, तो इस फॉर्मूला को अगर हम सॉल्व करें और यहाँ से अगर हम टी मिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमें एक और मॉडिफाइड फार्मूला भी यहाँ से मिल जाता है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो जो फाइनल फार्मूला आएगा वो इस तरह से आएगा, टी मिक्स इज़ इक्वल टू MW इंटू CW, सॉरी MW इंटू TW माइनस मास ऑफ आइस इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, है ना। सो मैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसे लिख देता हूँ, है ना, अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आइस, ठीक है। तो इस पूरे को आप इस तरह से भी इस फॉर्मूला को, ये मतलब ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारी बुक्स में, ये फॉर्मूला भी दिया होता है, ये मॉडिफाइड वर्जन इसका, ठीक है। तो अगर आप फार्मूला याद करने में एक्सपर्ट हैं तो आप ये रट्टा लगा लीजिए, ठीक है। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, फार्मूला आपको याद नहीं रहते इतने सारे, तो कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, स्टिक विद दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको लिखना आ गया है ना, तो यू राइट दिस इक्वेशन ओनली, इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करें, यहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसके ऊपर मैं 2 प्रॉब्लम्स आपको दिखाऊंगा और उसके थ्रू आपको इसका एप्लीकेशन पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम है, इसको पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। यानी बर्फ़ को पानी में मिक्स किया है और पूछा है कि रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास 2 मेथड्स हैं, या तो आप ये वाला जो इक्वेशन है ये आप लगाइए, इसको लिखिए आप और यहाँ से टी मिक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, या नहीं तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और यहाँ से हम टी मिक्स निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यही वाला यूज़ करके दिखा देता हूँ, ये टाइम बचाएगा हमारा थोड़ा। तो टी मिक्स इज़ इक्वल टू MW TW, तो मैं लिख रहा हूँ टी मिक्स इज़ इक्वल टू MW TW मास ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है देखिए, तो MW जो है वो 100 है और वाटर का टेम्परेचर इनिशियली कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 50, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या करना है हमें, माइनस मास ऑफ आइस इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो माइनस मास ऑफ आइस जो है वो 10 ग्राम है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमको पता है 80 है, अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि हमको पता है 1 होता है, सब प्रैक्टिकल यूनिट्स में रख रहा हूँ मैं, होल डिवाइडेड बाई जो है मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आइस। तो मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आइस, इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं डिस्टेंस। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 5000 माइनस 800 अपॉन 1000। तो ये क्या हो जाएगा, 5000 में से 800 हम माइनस कर देंगे अगर, तो वो हमारा हो जाता है स्टूडेंट्स, सॉरी ये जो है ये मैंने गलत लिख दिया, ये 1000 नहीं है, ये 110, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38.2 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा हो गया टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरह से शॉर्टकट फार्मूला ने हमारा जो है टाइम बचा लिया, सीधे वैल्यूज पुट की आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स एक दूसरा सवाल हम देखते हैं। आइए ये सवाल देख रहे हैं, 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, ठीक है। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और देखिए वैसे तो मैं आपको ये प्रॉब्लम ओरली बता देता हूँ कि देखिए कभी भी मिक्सचर का टेम्परेचर, देखिए बर्फ़ का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री है ना, और पानी का कितना है, 25 डिग्री है।
जब दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव में जा पाएगा क्या? देखिए ये सारे ऑप्शंस नेगेटिव दिख रहे हैं हमें। कभी भी मिक्सचर का टेम्परेचर नेगेटिव जा पाएगा क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको ना सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं टी मिक्स का वही फार्मूला लगाऊंगा जो मैंने पिछले केस में लगाया है। तो मैं लिखता हूँ टी मिक्स इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस mass of ice. Mass of ice is how much? 100 gram into latent heat of fusion of ice upon specific heat of water whole divided by दोनों आइस और पानी के मास का सम, यानी 300 + 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला में मैंने वैल्यूज़ पुटअप की हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये 25 3 से कितना हो जाएगा? 7500 है ना, माइनस ये हो जाएगा 8000 अपॉन 300 + 100 इज़ 400। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -500। ऊपर क्या आ जाएगा? -500 और नीचे आ जाएगा 400। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो वैसे तो ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है कि टी मिक्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ये -1.25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमें पता है कि टी मिक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ कि वी नो दैट टी मिक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, हैंस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। जब भी टी मिक्स आपका ऐसा नेगेटिव में चला जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका टी मिक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ तो टी मिक्स जो है हमारा पॉजिटिव ही आया था, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, हमने ऑप्शन चूज़ कर लिया था। लेकिन जब टी मिक्स आपका नेगेटिव में चला जाए तो फिर आपको पता है कि पानी का टेम्परेचर नेगेटिव नहीं जा सकता है। पानी का टेम्परेचर मिनिमम, जो मिक्सचर है वो तो पानी ही रहेगा ना, तो पानी का टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा, यानी पूरा बर्फ़ कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको अप्रोच करने के और भी मेथड्स हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको अप्रोच करने के और भी मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना बस करते हैं। आप ये कॉपी डाउन कर लें, पहले आप ये कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, पॉज करके, और फिर आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें।